जानिए क्यों शुभ कार्य में और मृतक संस्कार के अंत में करवाते हैं सत्यनारायण का कथा। हिंदू धर्म शास्त्रों में सत्यनारायण कथा का विशेष महत्व है। चाहे गृह शांति की बात हो या सुख समृद्धि की या फिर सुखद दाम्पत्य जीवन की, प्रत्येक शुभ कार्य से पहले सत्यनारायण कथा का आयोजन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृतक संस्कार की समाप्ति के बाद भी सत्यनारायण कथा करवाई जाती है। यानी कि शुभ कार्य हो या मृतक संस्कार की समाप्ति, दोनों ही समय पर इस कथा का विशेष विधान है। तो आइए जानते हैं क्यों की जाती है यह कथा और क्या है इसकी विधि और इसका महत्व। ज्योतिष के अनुसार जातक सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लेते हैं, उन्हें दिन भर व्रत करना चाहिए। पूजा विधि के अनुसार सबसे पहले पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहां एक अल्पना बनाई जाती है। इसके बाद उसी के ऊपर पूजा की चौकी रखकर उसके चारों पाए के पास केले का वृक्ष लगाते हैं। इस चौकी पर शालिग्राम या ठाकुर जी या श्री सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करते समय सबसे पहले गणपति की पूजा करें, फिर इंद्र आदि 10 दिक्पाल की और क्रमशः पंचलोकपाल सीता सहित राम लक्ष्मण की, श्री राधा कृष्ण की, इनकी पूजा के पश्चात ठाकुर जी व सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी माता की और अंत में महादेव और ब्रह्मा जी की पूजा करें। पूजा के बाद सभी देवों की आरती करें और चरणामृत लेकर प्रसाद वितरण करें। पुरोहित जी को दक्षिणा एवं वस्त्र का दान करें, साथ ही भोजन भी कराएं। पुरोहित जी के भोजन के पश्चात उनसे आशीर्वाद लेकर ही जातक को भोजन करना चाहिए। कलिकाल में सत्य की पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। सत्य के अनेक नाम हैं, यथा सत्यनारायण, सत्यदेव। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि सनातन सत्य रूपी विष्णु भगवान कलयुग में अनेक रूप धारण करके लोगों को मनोवांछित फल देंगे। सत्यनारायण के रूप में व्रत पूजा का अनुष्ठान करने मनुष्य के सभी दुखों का अंत हो जाता है। इसलिए विवाह के पहले और बाद में आयु रक्षा और सेहत से जुड़ी समस्याओं से राहत पाने के लिए और संतान के जन्म और उसकी सफलताओं पर सत्यनारायण कथा करवाई जाती है। वैसे तो कभी भी भगवान सत्यनारायण की पूजा करवानी चाहिए, लेकिन पूर्णिमा, संक्रांति, बृहस्पतिवार अथवा किसी भी बड़े संकट के आने पर यह पूजा करवाई जा सकती है। कथा के दिन स्नान करके धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहने, माथे पर तिलक लगाएं और शुभ मुहूर्त में पूजन शुरू करें। इस कार्य हेतु शुभ आसन पर पूरब या उत्तर की ओर मुंह करके सत्यनारायण भगवान की उपासना करें। इसके बाद सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। धर्म शास्त्रों के मुताबिक किसी भी मृत्यु के बाद घर में सूतक लग जाता है। किसी भी तरह की पूजा पाठ भी नहीं की जाती है। ऐसे में जब सभी मृतक संस्कार संपन्न हो जाते हैं, तब भगवान विष्णु की पूजा यानी कि सत्यनारायण कथा करवाई जाती है। मान्यता है कि इस कथा के आयोजन से घर पुनः शुद्ध हो जाता है और पूजा पाठ नियमित रूप से शुरू हो जाता है। साथ ही शुभ कार्यों का आयोजन भी किया जा सकता है। यही वजह है कि मृतक संस्कार के बाद सत्यनारायण कथा का विधान है। जय श्री राम दोस्तों।